जय गुरुदेव स्टूडेंट क्लास 10। सो टुडेज आवर टॉपिक इज नॉन फूड क्रॉप में हम पढ़ा रहे थे, इसमें जूट टॉपिक है हमारा जूट। सो इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को एक और नाम दिया जाता है गोल्डन फाइबर। सो इट ग्रोज इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। ये उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पे जो सॉइल होती हैं फर्टाइल होती हैं और हर साल नई होती हैं, यानी नदी के आसपास के क्षेत्रों में, बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। सो टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री टू 35 डिग्री एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। उगने बढ़ने के समय इनकी टेम्परेचर इतना होना चाहिए। और बात करें रीजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब क्षेत्रों में जूट का प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गई हमारी नॉन फूड क्रॉप। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म की। देखा जाए चूँकि एग्रीकल्चर में शुरू से ही समस्याएं बनी हुई हैं, गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी प्रयास कर रही है। हाँ, और बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए गवर्नमेंट निकालती है। तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी एग्रीकल्चर रिफॉर्म है जिसको किया जाए तो हो सकता हो कुछ और भी बेहतर रिजल्ट सामने आए। तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म में यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कैसी रिफॉर्म? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसमें क्या होता है? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसे चकबंदी बोलते हैं, यानी ज़मीनों को मिला के इकट्ठा कर देना। ये छोटे छोटे खेत होते हैं, इनसे क्या होता है, कुछ ऐसी बॉर्डर से, जो बॉर्डर बीच में बने होते हैं, इससे काफ़ी ज़मीनें ख़राब होती हैं और वो प्रोडक्शन नहीं होता। तो इन सब खेतों को मिला दिया जाए जिससे आसानी से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इट वाज फर्स्ट स्टार्ट इन रशिया। तो सबसे पहले जो चकबंदी है यानी लैंड कलेक्टिवाइजेशन है, ये शुरू हुआ था यूएसएसआर में यानी रशिया में, एंड प्रोमोटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसे भारत में बढ़ावा कब दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय, यानी जो हरित क्रांति आई। तो डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और क्या क्या हमें करना होता है सुधार इंस्टीट्यूशन में? डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना, जिससे कि आसानी से हमें कुछ पैसे की व्यवस्था हो सके। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी प्रथा का अंत करना। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने किया है। भूदान इज़ आल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। और भूदान आंदोलन भी चलाया गया, जिसमें बहुत से लोगों के पास जिनकी ज़मीनें नहीं थीं, और ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं तो उन्होंने अपनी ज़मीनें दान कर दी उन लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं। ये तो हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म की। सो टेक्निकल रिफॉर्म क्या है हमारा? सो ग्रीन रिवोल्यूशन, यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। टेक्निकल रिफॉर्म में हम मशीनों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड बोला गया यानी जिसे जब दूध का उत्पादन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ था, जिसे वाइट रिवोल्यूशन भी बोला गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये टेक्निकल रिफॉर्म हुआ। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, यानी जो ज़मीनें हैं उनको तेज़ी से विकसित किया जाए, फर्टिलिटी बढ़ाई जाए। सो इट इज़ द इनिशिएटिव इन 1980s टू 1990s। ये सब काम शुरू किया गया 1980 से 1990s। प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, फिर फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया, जैसा कि पेपर में आता रहता है फसल बीमा कार्यक्रम के लिए। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई हैं, अब जिससे कि हमें क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। फ्लड, साइक्लोन, इन सब से बचने के लिए क्या होता है कि फसल बीमा गवर्नमेंट करती है। अदर रिफॉर्म्स की बात करें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, कुछ दुर्घटना हो जाती है किसान के साथ तो उससे भी कुछ मुआवजा जैसे चीज़ें मिलना। और अब गवर्नमेंट ने तो किसान सम्मान निधि कि हर व्यक्ति को 6,000 रुपये साल भर में मिलेगा जो किसान हैं जिनके पास खेत हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। तो इसे ही सब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म में रखते हैं। तो और भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स ऑन रेडियो, बहुत सारे किसानों के लिए रेडियो टेलीविज़न पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसे किसान कॉल सेंटर बनाया गया है। हाँ, इसका नंबर भी है 1551। इससे क्या हुआ, हम आसानी से कॉल करके अपनी कोई भी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है एमएसपी, जिससे कि फसल को हमें मार्केट में बेचते हैं तो हमें हो सकता हो कम पैसा मिले, लेकिन हम गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हमें गवर्नमेंट अच्छा पैसा देती है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें अगर हमारे जीडीपी में योगदान क्या देती है तो 10th 5 ईयर प्लान में देखा जाए एग्रीकल्चर का योगदान 1.7% था। 11th 5 ईयर प्लान में 3.2%। और यही चीज़ें जो है
12th 5 ईयर प्लान में थोड़ा 4% और 4.2% हो गई। और इंडस्ट्रीज़ की यानी फैक्ट्रियों की बात करें तो ये भी 8.3 और 7.4% इस तरह बढ़ता रहा। लेकिन अभी भी देखा जाए एग्रीकल्चर का जो योगदान है काफ़ी कम हो रहा है। सर्विस सेक्टर की बात करें, यहीं हमारा टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। 9.0%, 10% इस तरह करके देखा जाए ये इनका योगदान रहा है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट का योगदान क्या रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में? सो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मेड एफर्ट टू द मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इस तरह गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। क्या नाम है उसका? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वेटनरी सर्विस, जो पशुपालन जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनकी सेवाओं को बढ़ाना। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोली जहाँ पे एनिमल्स से ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें सुविधाएं गवर्नमेंट कर रही है। फूड सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, सभी को आसानी से भोजन उपलब्ध हो पाए, तो इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट प्रयास करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से महंगे दर पे अनाज खरीदती है, जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो, तो उसे स्टॉक में रखती है, तो उसे बफर स्टॉक बोलते हैं। और यही जब गवर्नमेंट पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है सस्ते दर पर, जैसे कि जो सस्ते उचित फेयर प्राइस शॉप होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, सस्ते में गेहूँ चावल मिलता है जिनका राशन कार्ड बना होता है, तो इसे बोलते हैं PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को जो है अनाज देती है। तो कलेक्ट करती है किसके माध्यम से? बफर स्टॉक में। और इसका जो संस्था होती है जो कलेक्ट करती है वो होती है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह करके जो है आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।